आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं? हमें हमारे महादेव पर इतना भरोसा है, इसलिए हम अपनी व्यासपीठ से कह देते हैं कि यहां कथा सुन रहे हो, यह कथा 10 तारीख को विराम होगी, और हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से सुनी है, इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को तुमने आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर जो मांगा है, दिल से प्रार्थना करी है, तो 14 से 20 नवंबर की जो देवघर में कथा होगी उसमें आपका भी पत्र जरूर मिलेगा, ये विश्वास के साथ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा। के लोग इसको केवल कथा कह सकते हैं, पर जिस समय आप पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो, ये केवल कथा नहीं रहती, एक पिता से अपने दिल की बात कहने का एक मौका मिलता है, अपने बाप से, अपने पिता से, हृदय से कुछ कहने का मौका मिलता है। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव स्वीकार करता है, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको शिव अपना लेते हैं। जिसको सबने ठुकरा दिया उसको शिव ने अपना लिया। गणेश तिवारी जी करा रहे हैं, वैसे मैं साधुवाद देता हूं खंडेलवाल जी आपको बहुत बहुत। तो हमने इनसे 2-3 बार पूछा, हमने उनके बेटे सागर खंडेलवाल से पूछा, उनके भतीजे जी से पूछा, सबसे कि आप इतनी दूर दूर कहाँ, रायपुर के आगे गांव और वहाँ से यहाँ आकर कथा या अन्य जगह, बहुत सारी जगह जहाँ 200-200 300-300 किलोमीटर दूर आते हो, तो कहा गुरु जी ना जाने बाबा की ऐसी क्या कृपा है, हम जिस कथा के पंडाल में पहुँचते हैं बाबा कुछ ना कुछ पंडाल से जाने के बाद ऐसी खुशखबरी सुना देता है कि हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाता है। हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाता है। शिव कब क्या कहां देंगे ये उनके ऊपर है। एक कितनी सुंदर कथा है, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन किया, वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत का, सुमेरु पर्वत का रई बनाई। बोलो सुनी है कि नहीं कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी है ना। अब जो वासुकी नाग था, उस वासुकी नाग को पर्वत में ऐसा लपेटा गया, एक छोर देवताओं ने पकड़ा, एक छोर असुरों ने पकड़ा, वो इधर खींचे वो इधर खींचे, तो जो पर्वत है वो घूम रहा था, जिससे वो मंथन हो रहा था। अब पर्वत को घुमाया जा रहा है तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। बिगड़ेगा किसका? जो देवता खींचना उनका कुछ बिगड़ेगा?
जो असुर खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा किसका? एक तरफ सांप का मुख पकड़ा है वासुकी नाग का, दूसरी तरफ वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी है और खींचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? पर्वत को, देवता को, असुर को कि नाग को? बोलो बोलो बोलो। नाग को। सर्प को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और बाद में हुआ क्या? जब अमृत निकला, देवता लेकर चले गए, असुर लेकर चले गए, और जो पर्वत था वो भी अपनी जगह पर चले गया। पर सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ थी, घिस घिस के वो सांप की हालत खराब हो गई थी। वासुकी नाग के शरीर से रक्त टपक रहा था। वो वासुकी नाग पूरा छरछर हो गया था, एक कोने में पड़ा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था, सब अमृत पीने में लगे थे। सब अमृत पीने में लगे थे। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनता, चूल्हे में जाए, हम काय को बोले, तुम बोलो। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनना चाहिए, अपना काम हो जाए, इसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं। कहाँ हो श्रीमान, क्या कर रहे हो श्रीमान, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे तो फिर काकी जी, भाभी जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी, हव साहब। तुम ध्यान देना, पूरी शादी में बरमाला होती है तब पंडित जी को नहीं ढूंढा जाता। जब पूरी शादी में सब काम होता है, भोजन करते समय भी पंडित जी को नहीं ढूंढते। पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है? जब सब काम हो जाता है, उसके बाद रात्रि को दूल्हा दुल्हन बेटे तो के पंडित कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। अब मालूम पड़े पंडित जी को कोई ने ना खाने की पूछी, ना पानी की पूछी, ना किसी चीज की पूछी, और ब्याह के लिए अब पंडित जी को ढूंढ रहे, टार्च जला जला के ढूंढ रहे। कहाँ है पंडित जी, देखे क्या पंडित जी, देखे क्या पंडित? बॉस हो रहा है पंडित जी को, पंडित जी उठो उठो, प्रणाम साहब प्रणाम, चलो मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पंडित जी बोले इतनी देर से तो किसी ने नहीं पूछा। शादी कराना है ना, ब्याह में फेरे डलवाना है, पंडित जी चाय पी लो। पंडित जी को चाय पिलाई, मुंह धो लो, पंडित जी थोड़ा चेहरा धो लो, पानी मिला दूं क्योंकि नींद नहीं आएगी। पंडित जी मैं तुम्हारा बैग उठा लूं, और ले जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा? तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ, वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊंगा। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से, जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बह रहा था। ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देव अधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर। वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु दातार, किसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी दशा कैसी है। बाबा आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करता है, सारे देवता अमृत पी रहे हैं, तेरे लिए लेकर आऊं। वासुकी नाग कहते हैं किसी ने चिंता नहीं करी तो अमृत पीकर करूंगा भी क्या, क्या करूंगा अमृत पीकर। अमृत नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुझे? वासुकी नाग कहते हैं बस आपने मेरी चिंता कर ली और कुछ भी नहीं चाहिए।
शिव जी ने कहा तुझे अमृत की चाह नहीं है, पर मैं शंकर, मेरे को भी अमृत नहीं मिला, तुझे भी अमृत नहीं मिला, चिंता मत कर, तूने देव हित का कार्य तो करा, चल तेरे शरीर के तकलीफ को मैं मिटा देता हूं, जो देवता भी तरसेंगे वो पद तुझे दिला देता हूं, और तुझे मैं अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं, अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। वो जो टूट चुका था हर तरह से, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, शरीर में से रक्त निकल रहा था, एक कोने में पड़ा था वासुकी नाग, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। उस वासुकी नाग पर जो हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था भीतर से, उस वासुकी नाग को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। आज शिवजी को जल चढ़ता है तो वासुकी नाग को भी चढ़ता है, आज भगवान को बेलपत्र चढ़ती है तो वासुकी नाग को भी चढ़ती है, आज भगवान शंकर पर गंगा जल आता है तो वासुकी नाग पर भी गंगा जल आता है, आज भगवान शंकर को भी भोग लगता है तो वासुकी नाग को भी भोग लगता है, आज दुनिया के लोग भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो वासुकी नाग के सामने भी दीप जलता है, आज भगवान शंकर के हाथ जोड़ते हैं तो वासुकी नाग के भी हाथ जोड़ते हैं। जरा विचार करिए, जो पद जो प्रतिष्ठा दुनिया में किसी को नहीं मिली, वो शंकर भगवान ने वासुकी नाग को दिला दी, अपने पास में रखकर, शिव ने अपने करीब में रखकर दिला, शंकर ने अपने पास। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया आपसे कह दे कि तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम एजुकेशन नहीं कर सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, तुम IAS ऑफिसर नहीं बन सकते, दुनिया कह दे कि तुम नहीं बन सकते, पर तुम्हारे अंदर वो बल है। तुमने अगर रात दिन पढ़ाई करी है, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करा है और अच्छी विद्या प्राप्त करी है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम आगे बढ़कर ही रहो, बढ़कर ही रहो। और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा, आज इस गांव ने, घुंगरी खुर्द छोटा सा गांव है, पर इस गांव ने दिल लूट लिया जब हमने देखा कि दरवाजों पर लोगों ने भक्तों के लिए पानी भर कर रखा है और भक्त पानी पी रहे हैं, उनके लिए जो चले आ रहे हैं उनके लिए। मैं घुंगरी खुर्द के एक एक परिवार से कहना चाहूंगा, अगर आपके परिवार में जो बेटियां हैं और वो बेटियां अगर अच्छी पढ़ना चाहती हैं, तो आज इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि घुंगरी खुर्द की जो बेटी अच्छी एजुकेशन करना चाहती है, उसे विठले सेवा समिति अपने खर्चे से पढ़ा सकती है। खूब पढ़ो और बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, ये हमारी दिल की तमन्ना, ये दिल की तमन्ना। अगर घुंगरी खुर्द की कोई बेटियां पढ़ना चाहे, खूब पढ़ना चाहे, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहो आप और जिस स्कूल में पढ़ना चाहो, अच्छे से अच्छी एजुकेशन करो, उसका पूरा खर्चा विठले सेवा समिति सीहोर उठाएगी, आपको अच्छा पढ़ाएगा। अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। आपकी विद्या की उज्जवलता देखकर हमारे को बड़ी खुशी होती है, बड़ी आनंदता होती है। ये छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में जो आप जन्मे हो, कोई साधारण नहीं हो, इसमें से कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा नहीं, सब है मेरे भाग्य में, मेरे भाग्य में। तुम ये मत सोचो कि मेरी किस्मत। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए, मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ। विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ा, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव पर भरोसा, भगवान शंकर पर भरोसा और आपका अपने आप पर विश्वास,
अपने आप पर भरोसा। सफलता थोड़ी समझदारी अपने को भी चाहिए। एक लूटने वाला कितना समझदार होता है, साइबर क्राइम करने वाले कितने समझदार होते हैं, जरा देखिए। मोबाइल पर आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड मांग लेते हैं, आपसे आपकी ओटीपी मांग लेते हैं, आपसे आपका बैंक का खाता मांग लेते हैं। कितना घुमाते होंगे वो साइबर क्राइम वाले। कई कई जगह तो फोन लगा करके देते हैं, तुम्हारा बेटा ने ये गलत काम किया है और वो थाने में बैठा हुआ है, आप इतना पैसा डाल दीजिए, आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। कितना क्राइम कर रहे हैं आज के समय में। पुलिस हर चौराहे पर, हर जगह पर जा जाकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो भी दुनिया के लोग सो रहे हैं। वो अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास में मैसेज कर देते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, नंबर दे देते हो तुम, और बाद में पूरा बैंक खाली हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। निवेदन है, थोड़ा अपने आप को जागरूक करिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट जरूर करें। थोड़ा सा अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं को जागरूक। और तेरी कृपा बनी रहे, बोलो बोलो बोलो, आप भी तो बोलो, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी